रनिंग बेटर है कि स्प्रिंटिंग बेटर है? इन दोनों चीज़ों में लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है कि हमें रनिंग करनी चाहिए रोज या स्प्रिंटिंग करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि आप रनिंग तो रोज कर सकते हो लेकिन जो स्प्रिंटिंग है वो बिल्कुल भी डेली करने वाली चीज़ नहीं है। इसे आप एक डिस्क्लेमर की तरह ले सकते हो। अगर आप डेली स्प्रिंटिंग करना शुरू कर दोगे तो आपको हेल्थ में बेनिफिट्स की जगह डाउनफॉल मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ रनिंग और स्प्रिंटिंग की। ये वीडियो अल्टीमेट कार्डियो बैटल का पार्ट 2 होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुल मिला के 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना किसी टाइम पास के। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि एनर्जी सिस्टम यूज्ड, जो कि बिगेस्ट डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रनिंग की, जो कि यूज करता है एरोबिक सिस्टम का, जो कि ऑक्सीजन बेस्ड सिस्टम है। सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी के साथ डेली रन कर सकते हो। बात कर लेते हैं स्प्रिंटिंग की। स्प्रिंटिंग यूज करता है एनारोबिक सिस्टम को। इसमें ऑक्सीजन रिलेटेड नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमें लगती है एक्सप्लोसिव पावर। और इस बात से हमें साफ क्लियर ये हो जाता है कि रनिंग जो है वो इंड्योरेंस बिल्ड करती है, खासकर बॉक्सर्स के लिए जिनके लिए इंड्योरेंस जरूरी होती है। और हमारी जो स्प्रिंटिंग होती है वो रॉ पावर को जनरेट करती है कुछ समय के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्प्रिंटिंग एक HIIT ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि वो उसे करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी की जरूरत होती है। और वो फायदा भी देती है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में, क्योंकि उससे हमारा HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के सेकंड पॉइंट की, जो कि है कैलोरीज बर्न्ड वर्सेस आफ्टर बर्न इफेक्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रनिंग की। जो रनिंग होती है वो स्टेडली बर्न करती है कैलोरीज ड्यूरिंग द रन। लेकिन अब इसी केस में जो हमारी स्प्रिंटिंग है वो बहुत कम कैलोरीज बर्न करती है ड्यूरिंग वर्कआउट, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आफ्टर बर्न क्रिएट कर देती है। अब हम बात कर रहे थे हमारे इस वीडियो के थर्ड पॉइंट की, जो कि है मसल एंड बॉडी शेप इम्पैक्ट, कि हमारे मसल पर रनिंग और स्प्रिंटिंग और बॉडी शेप पर रनिंग और स्प्रिंटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं रनर्स की। जो रनिंग करते हैं वो लीन मसल डेवलप करते हैं, इंड्योरेंस टाइप फिजिक डेवलप कर पाते हैं। वो स्प्रिंटिंग की अगर हम बात करें, जो कि एक्टिवेट करते हैं हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स को। इससे क्या होता है, हमारे जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिकर होते हैं। आपने देखा होगा जो रेसर होते हैं उनके लेग्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और उनका बॉडी टाइप जो होता है वो एस्थेटिक बॉडी नहीं वो डेवलप कर पाते, वो एथलेटिक बॉडी डेवलप करते हैं। मसल्स उनके अंदर कम रहेंगे, उनके अंदर फुर्ती ज्यादा रहेगी। और ऐसा हम कह सकते हैं स्प्रिंटिंग जो करते हैं वो लुक्स लाइक वॉरियर्स, वॉरियर की तरह दिखते हैं। और जो हमारे रनिंग करते हैं वो मॉन्क्स की तरह दिखते हैं, बहुत डिसिप्लिन टाइप के, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की, जो की है हार्ट स्ट्रेस एंड इंजरी रिस्क। हार्ट स्ट्रेस की हमारे हार्ट पे कितना स्ट्रेस पड़ता है और इंजरी का इन दोनों में रिस्क कहाँ तक आता है। सबसे पहले वैसे हम बात कर लेते हैं रनिंग की, जिसमें अब इसमें आपके लिए एक गुड न्यूज है कि जो रनिंग है वो हमारी वे सेफर है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा लोअर पीक स्ट्रेस आपको मिलता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंटिंग। के लेग्स पे, आपके बॉडी पे, हार्ट पे आपके, और इंजरी रिस्क उससे जैसे कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा स्प्रिंटिंग होता है उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई होता है हार्ट पे, नीज पे भी बहुत ज्यादा हाई होता है उसका स्ट्रेस, और हैमस्ट्रिंग्स पर भी उसका स्ट्रेस ज्यादा होता है। और इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि स्प्रिंटिंग अगर आप करोगे तो उससे आपको रिवॉर्ड हाई मिल सकता है, लेकिन उससे रिस्क भी आपके लिए हाई हो जाएगा। और रनिंग से आपको रिस्क लो होगा और गेम्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि क्या बेटर है रनिंग या स्प्रिंटिंग, वो आप डिसाइड करोगे। आप कमेंट्स में लिखोगे कि कौन विजेता है, चैलेंज का विनर है, रनिंग या स्प्रिंटिंग। उसके हिसाब से मैं इस चैलेंज का थर्ड पार्ट बनाऊंगा। तो जल्दी कमेंट करो कि रनिंग बेटर है कि स्प्रिंटिंग बेटर है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी। मैं मिलता हूं आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।